पहुंचे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीधी सी बात है, लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है। उन सब से अपने जो लोग हैं, समर्थक है, उनसे अपील करने आया हूँ। सबकी वोट कीमती है, हर वर्ग की वोट हमें चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठकर किसान की बात को मजबूत करने के लिए, और चूंकि सरकार ने भारत रत्न किया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। जो साहब एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज है, गुर्जर भी नाराज है, जाट भी नाराज है, तो सैनी भी नाराज है। कैसे मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। जी जी जी। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज, जी जी। फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है। तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। तो सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है, और जो देश में माहौल है, शामिल उससे पीछे नहीं। जैसे सहारनपुर की रैली में आप नहीं दिखे, प्रधानमंत्री की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। आपको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि चौवन्नी प्रधानमंत्री पूछेगी चौवन्नी कौन है, ये कटाक्ष किया है। अब मुझे समझ नहीं आता जी उनकी अखिलेश जी की बात में मजाक में लूं या सीरियसली लूं। आपने कहा अखिलेश जी शतरंज की चाल में फंसाना चाहते हैं। वो समझ गए लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेगम तो तेरी राजा को मानना चाह रहे थे। देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं। हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होगा, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा है, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन, जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की प्रत्याशी है उत्तराखंड समाजवादी पार्टी की, उनके जो भाई है ना, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ न लगा दे, हम मनोबल रसन की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुजफ्फरनगर सीट जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाती दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, तो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, ये तो आपका विश्लेषण है। संजीव बालियान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे बताओ, अब एक हफ्ता बचा है कैंपेन को। पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग करते हैं। अखिलेश जी आके प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए था। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पास यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 बार कैसे होगा? जैन छात्री भी वहाँ में मुसलमान भी आईआईटी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए, और हमारी लौती पार्टी है जिसने तय किया और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए। हमने सीमा बांधी सब विधायकों के लिए। 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन समाज के लोग। 51% हक। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो भी हम आवंटित कर रहे हैं। तो कैराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारा को पूरा करना है।